क्या बाबा बर्फानी सच में अपने भक्तों से नाराज हैं? महज 5 दिन में इस शिवलिंग का पिघल जाना, वो करोड़ों लोगों की आस्था का जो प्रतीक बाबा अमरनाथ का वो पवित्र शिवलिंग, इस बार महज 5 दिनों के होते होते वो शिवलिंग का पूरी तरह से समा जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वो अमरनाथ यात्रा, जिस यात्रा से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, वो यात्रा जो सदियों पुरानी है, और वो यात्रा यहां पे बैठ के भगवान शिव ने मां पार्वती को वो जो अमर तप की कथा सुनाई थी, वही यात्रा आज, वही पवित्र शिवलिंग जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, इस पर महज 5 दिनों के भीतर भीतर वह शिवलिंग समा गया। जी हां साथियों, नमस्कार, मैं हूं इंद्रजीत सम्याल, आपका मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। बात करेंगे आज अमरनाथ यात्रा को लेकर। अमरनाथ यात्रा वो वर्षों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी, जिसकी एक अपनी एक इतनी बड़ी गाथा है। वो गाथा यहां पे भगवान शिव ने मां पार्वती को अमर तप की कहानी सुनाई थी। वो कहानी जब मां भगवान शिव इस गुफा द्वार में पहुंचे, ये अमरनाथ की गुफा जो समुद्र तल से लगभग 3880 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, वहां से आते जब भगवान शिव ने वैदिक पुराणों के अनुसार मां पार्वती को वो अमर तप की कहानी सुनाई थी, वो कहानी जो 2 कबूतरों ने भी सुन ली थी और वो 2 कबूतर भी अमर हो गए थे। आज वही शिवलिंग, आज वही यात्रा, जिसमें देश भर ही नहीं, दुनिया से कोने कोने से लाखों लोग इस यात्रा पे आते हैं और भगवान शिव के उस पवित्र शिवलिंग हिमलिंग के दर्शन करके अपने आप को वो धन्य पाते हैं। आज वही शिवलिंग महज इस यात्रा शुरू होने के 5 दिनों के भीतर भीतर ही वो शिवलिंग जलमग्न हो गए, समा गए। वो शिवलिंग जिसे कहा जाता है कि प्राकृतिक रूप से उस गुफा के भीतर वो शिवलिंग अपना आकार लेता है, और लगभग यदि हम पुराना इतिहास देखें तो ये वही शिवलिंग 50-55 दिन रहता था। लोग आते थे, 1.5 50 45 दिन, 50 दिन ये यात्रा चलती थी, और देश और दुनिया भर के लोगों को इस यात्रा का इंतजार रहता था। लेकिन आज जिस प्रकार से इस शिवलिंग का 5 दिनों के भीतर ही समा जाना अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। और यदि हम वैज्ञानिक दृष्टि के आधार पर देखें, जिस प्रकार वहां पे लाखों लोग उस पवित्र गुफा में आते हैं और हजारों लोग प्रतिदिन आते हैं, इस प्रकार वहां का जो तापमान है, यदि वैज्ञानिक दृष्टि से हम देखें तो वहां का तापमान निरंतर बढ़ता जा रहा है, और उसी निरंतर बढ़ते हुए तापमान का ये परिणाम भी माना जा रहा है। और जिस प्रकार आए दिन हमारे जो यात्री हैं, जिस प्रकार वहां जो बेसिक जो उन्हें पालन करना चाहिए उसका पालन करने में भी हमारे यात्री विफल रहते हैं, और जिस प्रकार वहां कचरा, प्लास्टिक वो आते जाते बिखेर देते हैं, ये सब तापमान बढ़ाने का काम करता है। और यही तापमान बढ़ते बढ़ते आज यह हो गया है कि यदि हम आज से कुछ वर्ष आगे की सोचे तो हमें लगता है कि कहीं ये यात्रा, कहीं ये शिवलिंग, ये जो लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, वो दर्शन देना ही बंद कर दे। इसलिए आज एक बड़ा गंभीर प्रश्न है साथियों। इस गंभीर प्रश्न के लिए हम सबको प्रयास करना होगा कि भगवान शिव और ये जो अमरनाथ यात्रा है, इस यात्रा का जो एक सार्वभौमिक रूप है, उस यात्रा का जो यदि हम कहें जो उसका मुख्य उद्देश्य है, इस यात्रा जो कई लोगों को एक जीवन का एक सपना होती है कि अपने जीवन में वो एक बार बाबा अमरनाथ की गुफा में जाएंगे और वहां शिवलिंग, वहां भगवान शिव के एक शिवलिंग के रूप में दर्शन करेंगे। आज वही आस्था का जो प्रतीक है, इस प्रकार यदि हम देखें तो ये शिवलिंग महज 5 दिनों के भीतर ही वो समा गई, अपने आप में एक बड़ा विचारणीय और हम सब लोगों के लिए एक बड़ा प्रश्न है। और यदि हम देखें कोविड के दौर में, यदि हम देखें कि जब कोविड था तो उस दौर में यदि हम देखें तो उस दौर में बाबा बर्फानी लगभग 30 से 35 दिनों तक, क्योंकि कोविड में काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस थी और उस दौरान जो यात्रा थी उस पर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस थी, और ये शिवलिंग का आकार काफ़ी दिनों तक, लगभग 35 से 40 दिनों तक ये शिवलिंग का आकार वहाँ पे रहा। लेकिन इस बार जबकि हज़ारों की, लाखों की संख्या में लोग अभी तक वहाँ पे आ गया, लगभग 4 से 5 लाख लोग अभी तक वहाँ पे यात्रा कर चुके हैं, और महज 5 दिनों के भीतर ही ये शिवलिंग का समा जाना अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन इसके लिए अब हमें
प्रयास करना होगा, हमें यात्रा का समय भी निर्धारित करना होगा, यात्रा की संख्या भी निर्धारित करनी होगी, और वहां पे जिस प्रकार की व्यवस्था, जिस प्रकार की साफ सफाई की व्यवस्था, उसकी ओर ध्यान देना होगा। वरना यदि हम कहें कि आने वाली पीढ़ियों के लिए वो महज ये यात्रा फिर वो किताबों में रह जाएगी। जिस प्रकार ये तापमान, जिस प्रकार ये पृथ्वी का ये सारी चीजें अपने आप में दिन प्रतिदिन वहां पर तापमान बढ़ता जा रहा है, गुफा के भीतर भी तापमान बढ़ता जा रहा है, नित्य प्रतिदिन हजारों की संख्या में वहां पे लोग आते हैं, और जिस प्रकार जो बेसिक जो चीजें हैं, जो जिन कारणों का उन्हें वहां पे जो बेसिक जो चीजें हैं, मूलभूत जो चीजें हैं जिसका उन्हें वहां पे अनुपालन करना होगा, वो अनुपालन नहीं किया जा रहा है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि आज भगवान शिव भी धीरे धीरे रुष्ट होते जा रहे हैं। कि भगवान शिव की वो धरती जहां पे बैठ कर मां पार्वती को एक अमरतव की कथा सुनाई थी, वो कथा जिसे सुन के आदमी के जन्म जन्मांतर के पाप करते हैं, लेकिन आज वही शिवलिंग, वही हम भोले, वही बाबा बर्फानी महज 5 दिनों के भीतर ही उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। ये बड़ा विचारणीय प्रश्न है, और इस दिशा में अब सरकारों को भी काम करना होगा। इस दिशा में हमारी आने वाली पीढ़ी को भी ये सोचना होगा कि किस प्रकार इन सब चीजों को रोका जाए, किस प्रकार हमें उस तरह से आगे बढ़ा जाए कि इस जो शिवलिंग का भौतिक आकार है वो पूरा वहां पे लगभग 55 से 60 दिन वहां पे रहे, ये यात्रा 55 से 60 दिन चले। क्योंकि कई लोगों का अपने जीवन भर का ये उद्देश्य होता है कि वो इस यात्रा पे जाएंगे और भगवान शिव के अलौकिक दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। लेकिन आज जिस प्रकार बदलते परिवेश में, दुनिया की बदलती इस चहल पहल में, दुनिया के बढ़ते इस बाजारीकरण में, जिस प्रकार एक भीड़ और अनियंत्रित भीड़ और विश्व से अनियंत्रित भीड़ में जिस प्रकार वहां पे साफ सफाई और दूसरी चीजों की व्यवस्था का पालन करने में हम अभी तक असफल रहे हैं, उस सभी का यह कारण है कि बाबा बर्फानी का ये जो शिवलिंग महज 5 दिनों के भीतर ही समा गया। आइए हम आने वाले दिनों में और आने वाले समय में और आने वाली यात्राओं में इस विषय को बड़ी गंभीरता से लें, इस विषय को इतनी गंभीरता से लें ताकि जो सदियों पुरानी यात्रा थी, जब लोग आते थे और लगभग 60 दिन ये यात्रा चलती रहती थी, और वो जो रक्षाबंधन के दिन जब अंतिम दर्शन किया जाता था तब भी हम बोले अपने उसी आकार में विराजमान रहते थे। हमें इस चीज को उसी प्रारूप में लेके जाना होगा, और उसके लिए हमें अभी से प्रयास करने होंगे। इसलिए इस यात्रा को सुगम बनाने के लिए, इस यात्रा को अलौकिक बनाने के लिए, इस यात्रा को दिव्य बनाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। और ये प्रयास ये होगा कि हमें वहां पे जो यात्रा मार्ग है, हमें वहां पे भी साफ सफाई का ध्यान रखना होगा। वहां पे यात्रा मार्ग में भी हमें तापमान को बढ़ाना नहीं होगा बल्कि घटाना होगा, और इस प्रकार यात्रा की भी एक संख्या निर्धारित करनी होगी ताकि भगवान शिव जिस रूप में वहां विराजमान होते हैं उनका यह रूप लंबा चले, उनका यह दिव्य दर्शन लंबा चले, ताकि एक लंबे पीरियड के लिए वहां वो विराजमान होंगे और असंख्य लोग फिर उनके दर्शन कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आप मेरे इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? आपके क्या सुझाव हैं कि जो बाबा बर्फानी का शिवलिंग इस पर 5 दिनों में ही समा गया, आप क्या चाहते हैं कि किस प्रकार के सुझाव सरकार को दिए जाएं ताकि आने वाले दिनों में ऐसी व्यवस्था की जाए और इस यात्रा को और सुगम, और भगवान शिव के उस अलौकिक रूप को, खैर वो तो भगवान शिव इस पूरी सृष्टि के रचयिता है, वो चाहे तो कुछ भी पल भर में कर सकते हैं, लेकिन एक मानवीय आधार पे जिनमें हम सब लोग आते हैं, जो हम सब लोग उनका अंश है, हमारा भी कुछ एक फर्ज बनता है कि हम भी इस दिशा में कुछ कदम उठाएं। आइए हम सब इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाएं और भगवान शिव का जो अलौकिक रूप है वो लंबा रहे, लंबा खींचे, इस दिशा की ओर प्रयास करें। बहरहाल आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके हमें अपने विचार दीजिए, अपने सुझाव दीजिए, और जाते जाते मेरे इस चैनल टॉक्स विद इंद्रजीत संब्याल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।